हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले इस वीडियो में हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जब तक हम इसका बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो कि आपको आना चाहिए प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। तो ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के वीडियो हम आपके लिए और प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 7 और निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका तल है, इसमें हम कुछ इस टाइप से ड्रा करेंगे। ये आपका कार्तीय तल है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक्स अक्ष है, ये क्या है आपका वाई अक्ष है। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, केवल आपको वीडियो को देखते चलना है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये लाइन कैसी है, कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, और कुछ इस टाइप से लाइन है, मतलब ये क्षैतिज रेखा है, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, ये क्या है, क्षैतिज, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। तो इसको देखकर अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या इसमें, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। इसका यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाता है, ये फर्स्ट है, और यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये आपका सेकंड हो जाता है, और यहाँ पर इसको देखें तो ये आपका थर्ड और ये फोर्थ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु की बात करें, यहाँ पर अगर बिंदु की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम साइन देख लेते हैं, मतलब कि कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसमें अगर कोई बिंदु हम देखेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, और इसमें भी पॉजिटिव लेंगे, इधर आएंगे तो निगेटिव रहेगा, और इसमें जाएंगे तो ये भी आपका निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु लिखा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस प्लस के रूप में लिखा होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस और प्लस के रूप में लिखा होगा। अगर इसमें आएंगे तो ये भी माइनस, और यहाँ पर ये भी माइनस। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस, सभी में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। कोई भी बिंदु आप एक तरह नहीं देखेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, इसमें प्लस है, उसके बाद ये माइनस है। क्या इसको हमें याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि इधर क्या होता है, माइनस, और इधर क्या होता है, प्लस। तो जो भी यहाँ पर बिंदु दिया रहेगा उसमें पहले हम ये माइनस को लिखेंगे, उसके बाद प्लस को। जैसे कुछ इस टाइप से -3, 2 ऐसे लिखना है, तो हम कुछ इस टाइप से इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें ये क्या होता है, ये हम किससे लिखे हैं, एक्स अक्ष से लिखे हैं। ये किससे लिखे हैं, वाई अक्ष से लिखे हैं। तो ये जो लिखा है ये क्या है, ये आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं, ताकि यहाँ पर स्पेस रहे ना। तो इसके लिए यहाँ पर ये होता है आपका भुज है, और यहाँ पर ये क्या है, कोटि है, कोटि है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हमें देखना हो कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, यहाँ से हम जाएंगे, ये इधर आएंगे, और इसमें से अगर देखें तो ये इधर आएंगे। तो ये कितना है, 1, 2, मान लेते हैं ये 3 है। ठीक है ना, तो ये 3 है, और यहाँ पर ये 4 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, 3 होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये 4, 3। आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाना होगा। अब ये 4 कैसे इसको मापे हैं, यहाँ पर यक्स अक्ष से हम इस साइड जाएंगे, ऐसे देखिए ये गए हैं, तो ये कितना आया है, 4। जितना यहाँ पर ये होगा उतना ये भी होगा, तो 4 यहाँ पर ये हो गया। और 3 कहाँ से आया है, हम वाई अक्ष से ऐसे नापते हैं, मतलब कि इसको यहाँ पर अगर ऐसे समझना चाहें तो ऊंचाई देखते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 4, 3 है। ये जो 4 है ये क्या है, भुज है, और ये 3 क्या है, ये आपका कोटि है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मूल बिंदु हो जाता है, जो कि 0, 0 है।
कौन सा है मूल बिंदु? जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आया? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, तो उन फार्मूलों को हमें याद रखना है। तो इसको हम जो बताएं आपको हम इरेज कर देते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसके बाद भी आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई बिंदु ऐसा है जो कि यहाँ पर जैसे हम क्या बोल रहे थे कि -2,1 लिखा है। तो ये यहाँ पर है, मतलब कि अगर यहाँ से आएंगे तो 1 2 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, मतलब ये बिंदु कुछ इस टाइप से होगा। इधर से ऐसे देखें तो ये ऐसे है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बिंदु हमें मिल जाए जो कि यही इसी में स्थित हो। ये यहाँ पर मान लेते हैं कितना है, ये 3। ये कितना है, 3। तो यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, 0, और y के स्थान पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, y अक्ष में स्थित है। अगर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर तो यक्ष में स्थित है, मतलब कि अगर देखें तो 1 2 3 ये हो गया। y में कैसे नापेंगे, क्योंकि ये x अक्ष में ही बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब कि भुज कितना होगा, 3 होगा, और कोटि कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है ना, इस टाइप से आपको नोट करना है, एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका बनता है, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, या फिर हम एक्सप्लेन सही से नहीं किए हैं, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन जितना कुछ भी बताए हैं इससे आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर समझना है, उसके बाद जो अभी हम फार्मूला बताएंगे उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से ये सब नहीं समझते हैं, केवल फार्मूला याद करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दें। ठीक है ना, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट हम नहीं बताए हैं, तो जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो हम आपको उसमें पूरे डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको ये नहीं देखना है कि कुछ पॉइंट इसमें छूट गया है, मिस हो गया है। तो जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो उसमें हम आपको पूरे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु कौन से हैं, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है ना, इसमें हम रख कर नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे है, तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, बात वही है, चाहे यहाँ पर बताएं यहाँ पर, ये थोड़ा आपके लिए इजी पड़ जाएगा समझने के लिए। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, जो 2 3 ये सब रखते थे ना, इसके स्थान पे x1 y1 रख रहे हैं, और यहाँ पर x2 y2। अब यहाँ पर देखिए संख्या रखने का मतलब ये होता है कि इसी पॉइंट पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन x1 y1 रख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट पर हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। बीच की दूरी कितना है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर बीच की दूरी मतलब कि हमें ए बी ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे, ये जो लिखा है x1 इससे माइनस कर देंगे प्लस y1, ये अब दोनों में आपको स्क्वायर लगा देना है, ये हो गया। बस क्या समझ में आया फार्मूले को देखकर, ये पूरे में रूट है। ठीक है ना, ये फार्मूले को देखकर आपको यही समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये जो भी दिया रहेगा पॉइंट, उसमें से हम क्या करेंगे, x1 से x2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद y1 से y2 को हम माइनस करेंगे, तो हमें दोनों के बीच की, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। किसी बुक में ऐसे दिया गया है और किसी बुक में कुछ इस टाइप से दिया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों फार्मूला सही हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों फार्मूले को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कह क्या रहा है, x1 माइनस x2 मान लेते हैं। कुछ देर के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए x1 बराबर 3 है,
x2 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं -2 है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चलिए -5 मान लेते हैं, ये केवल आपको समझना है तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि x1 से x2 को माइनस करिए, मतलब 3 माइनस, और यहाँ पर देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कितना आया यहाँ पर 3 + 5 = 8 आया है, ये आया है। 1 मिनट क्या करते हैं, इसको हम प्लस में रहने देते हैं। देखिए इसमें समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस हो जा रहा है, जो हमें बताना है वो आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है। x1 - x2 करते हैं तो यहाँ पर 3 - 5 कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो x2 को पहले लिखना है, 5 - 3 = कितना आएगा, 2। कोई भी एग्जांपल आप लेकर चेक कर सकते हैं। जो पहला एग्जांपल लेकर चेक कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, प्लस हो जा रहा था, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। उससे भी अगर ट्राई करते तो हो जाता, लेकिन इसको आप देखिए 3 - 5 = कितना हुआ, -2। 5 - 3 = कितना हुआ है, 2। एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया है, तो यहाँ पर कह क्या रहा है, जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 4। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर चाहे इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों या फिर इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों, दोनों से हमारा आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना। चाहे आप ये वाला फार्मूला लिख कर सॉल्व करें या फिर ये वाला फार्मूला। तो अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी बुक में ये दिया गया है और किसी बुक में ये दिया गया है। जब दोनों का मतलब सेम ही है तो चाहे जो फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्या आप उसका आंसर देंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। देखिए हम आपको चतुर्थांश भी बता दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं आपसे हम -3, 2 ये बिंदु दिया गया है। अगर हम आपसे पूछें कि किस चतुर्थांश में है, -3, 2 फर्स्ट में है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश तो फर्स्ट में है या फिर सेकंड में है या फिर थर्ड में है या फोर्थ में किस में है ये, 1 2 3 4। तो आप इसको चेक करिए, यहाँ पर इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर -3 माइनस में है, इसमें क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, आपको केवल साइन से मतलब है कि यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब कि यक्स अक्ष में हम देखेंगे, जो भी हम पहले लिखेंगे हम पहले यक्स को ही लिखेंगे, उसके बाद वाई को लिखेंगे। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो भुज को आपको पहले लिखना है, कोटि को बाद में लिखना है। तो ये भुज है, माइनस में है, इसका मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब इसमें है कि इसमें है, क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जाएंगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है प्लस में, इसका मतलब ऊपर ही है। तो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, तो सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कुछ यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर में टिक करना है। और मान लेते हैं फ्रेंड्स कोई बिंदु यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर चलिए ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3, 5 दिया गया है और हमें यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। इस बिंदु से इस बिंदु मतलब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या करते थे, कोई 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमें 2 पॉइंट दिया गया होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। 0, 0 तो यहाँ पर भी पॉइंट मिला है और यहाँ पर भी पॉइंट मिला है। जो फार्मूला अभी हम अप्लाई किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ओ है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इक्वल टू, ओ कितना है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 0, 0 है,
और यहाँ पर ये 3,5 है। यहाँ से एक नया फार्मूला निकल कर आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो 3 और 5 लिखे हैं, कुछ देर के लिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट के लिए ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स कमा वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है ना। ये एक्स वाई है, ये हो गया। यहाँ पर भी इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स कमा वाई, ये होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर x1 माइनस x2, कुछ भी आप माइनस करिए, मतलब कि 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, मिलेगा क्या हमें, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ ए बराबर, यहाँ पर इतना मिला है। इससे हमें क्या समझ में आया, इसको देखकर हमें यही समझ में आया है कि मूल बिंदु से अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। मतलब इस फार्मूले से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी बिंदु, जैसे अभी हम कौन सा बिंदु ले रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पर 3,5 ले रहे थे ना। तो 3,5 अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 4 34, रूट में 34। ये कितना है, यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, रूट 34 है। ठीक है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पर ये भी आपका अलग फार्मूला हो गया। जैसे फर्स्ट फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बताए थे। सेकंड फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका सेकंड फार्मूला है। जब यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हों तो उनके बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है, और यहाँ पर जब हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तब इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट ये आएगा कि क्या मूल बिंदु से दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, हो सकता है हमें ये फार्मूला ना याद हो, तो क्या इससे हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस वाले फार्मूले, जो ये फार्मूला है इसी से ये फार्मूला आया है, तो आपको करना क्या है, ये नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप इसी से ज्ञात कर लेना। ये होगा कि इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को रखकर चेक कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर क्या किए, ये कुछ ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हमें कुछ स्टेप से ऐसे इसको सॉल्व करते हुए आना होगा। जितने स्टेप में अगर सॉल्व हो आपको सॉल्व कर लेना है। कुल मिलाकर हमें करना क्या होता है, हमारा आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। बस हमें आंसर से मतलब है, और सॉल्व करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेप आपके 1-2 स्टेप बढ़ेंगे, आपको बढ़ा देना है, ठीक है ना। लेकिन आपको फार्मूला क्या करना है, दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन है और क्या आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस जितना भी बेसिक बताना था इस वीडियो में हम आपको पूरा बेसिक बता चुके हैं। मतलब ये मानकर आपको नहीं चलना है कि इससे आपका जो 7.1 है 7.2 है मतलब सभी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कुछ बताए हैं आप इसमें से 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी फार्मूला अगर नहीं बताए होंगे तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो साइड में हम फार्मूला ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कहें तो यहाँ पर हम प्रश्नावली को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा एक्सरसाइज को ओपन कर लेते हैं 7.1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.1 जो कि इसके क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब जो फार्मूला भी बताए थे उसी को आपको अप्लाई करना है, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का, यहाँ पर ये पहला है और यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं,
एक दिया गया है 2,3 और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 4,1, ये दिया गया है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से यहाँ पर लिखना है, जैसे 2,3 और बी क्या हो जाएगा 4,1, ये हो गया। ये आपका क्या है, ये x1 है, ये y1, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये हो गया। अब आपको फार्मूले को लिख देना है, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू को रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 8। मतलब 8 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बनेगा तो 2√2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 मात्रक। मतलब आपको यहाँ पर मात्रक लिखना नहीं भूलना है। मतलब कि दूरी है तो या फिर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ मतलब किसी भी मतलब ये मात्रक में लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ तो हमें दिया नहीं गया था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मात्रक। मतलब ये कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको केवल मात्रक लिख देना है, इसको लिखना आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर कितना है 2√2, यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी कितना आया है यहाँ पर 2√2 मात्रक। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है -5,7 और -1,3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर ए कितना है -5,7, बी कितना है -1,3। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फार्मूला हम हर बार लिखेंगे ताकि आपके हैबिट में हो जाए कि आपको भी यहाँ पर फार्मूला लिखना है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, साइड में फार्मूला लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -5 माइनस x2 कितना है यहाँ पर -1, मतलब कि ये +1 हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3। ए बी इक्वल टू देखिए यहाँ पर कितना होगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू 16 प्लस 16 इक्वल टू 32, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 और यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा √4√2 मात्रक, ये हो गया। चाहते तो यहीं से ही कर सकते थे लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्टेप बढ़ा दीजिए यहाँ पर 4√2 मात्रक, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। ए कामा बी ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए हर बार ए बी लिख रहे हैं, चलिए इसमें हम पी क्यू लिख देते हैं, ए कामा बी क्यू यहाँ पर -a, -b, ठीक है।
कोई जो नहीं कि पी क्यू लिखें तो आप भी लिखिए, आप ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है। लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, पी क्यू इजक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू इजक्वल टू, देखिए बार बार फार्मूला लिखने से ये होता है कि जो भी फार्मूला हमें याद भी नहीं रहता वो फार्मूला याद हो जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप लोग करिए फार्मूला। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें साइड में आपको फार्मूला लिखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम अगर आप थोड़ा क्वेश्चन का रिवीजन भी करना चाहें तो आपको समझ में आ सके कि हाँ ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। क्या होता है जब हम न्यू चैप्टर को ऐसे पढ़ते हैं तो फार्मूला हमें याद तो हो जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जब हम सोचते हैं चलिए रिवीजन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए रहते हैं और फार्मूला भी उसमें अप्लाई किए रहते हैं, लेकिन अगर हम साइड में नहीं लिखे हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जितने भी फार्मूले उसमें अप्लाई हो रहे हैं सभी को आपको साइड में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 माइनस x2, तो x1 कितना है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिखे नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप बार बार इसमें लिखिए, ठीक है ना। ये क्या है x1, ये क्या है x2, लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए माइनस में ये है, माइनस फार्मूले में भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना है b, ये भी हो जाएगा आपका। टू बी का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट, 4 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आंसर कितना आया है, यहाँ पर ये आपका आंसर आया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्क्रीन में साइड में आपको दिख रहा होगा। कह रहा बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही पूछ रहा था, तो यहाँ पर ये दूसरे में भी यही है, लेकिन इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। उसमें क्या था, दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें बताना था, जो कि यहाँ पर 36 और 15 किलोमीटर में दिए गए थे। तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम किलोमीटर में लिख देंगे। पहला तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर जितना भी आंसर आएगा इसको हम किलोमीटर में दिखा देंगे। तो जो 7.2 में कह रहा है अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो वही सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, हम मान लेते हैं ये P है, ये क्या है Q है। ये अब दोनों शहरों के बीच की दूरी यहाँ पर AB से दिया गया है, क्या AB कह रहा है ना, तो चलिए AB ही लिख लेते हैं, वो तो हम मान रहे थे। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से जो फार्मूला बताए थे वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल टू ये x1 है 0 माइनस x2 36
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। -36 का स्क्वायर करेंगे प्लस -15 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पर 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6×36 का 6, और यहाँ पर 6×3 18, तो 20×1 21, 3×6 18 का 8, और 3×3 का 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296। तो यहाँ पर लिखेंगे 1296 प्लस 225 इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 का 2 हो जाएगा, हासिल आया 1, और उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 1 5, ये हो गया 1, ये हो गया 1521 आया है। 1521 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम चाहते तो 36 और 36 डायरेक्ट 1296 लिखते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको ऐसे निकाल लेना है, या फिर आपको ट्रिक से आता है तो आप ट्रिक से निकाल लीजिए। कुल मिलाकर हमारा आंसर सही होना चाहिए, बस हमें केवल इसी से मतलब होता है कि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका प्रोसेस सही हो और हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो 1296 प्लस 225 1521 आया है। लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको याद है 1521 किसका स्क्वायर रूट है, नहीं याद है तो आप निकाल लीजिए साइड में, ये हो गया 1521 है। तो यहाँ पर देखिए पेयर बनाइए 2 2 का, अब 3 3 का 9, 4 4 16, मतलब 3 में जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, और 2 को नोट करेंगे 1, 3 3 कितना हो जाएगा 6, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये है, अब देखिए कितनी बार जाएगा ये आपको देखना है, मतलब ये कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि अगर 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 से लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर समझना है। तो देखिए अगर कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे 4 से हम गुणा करेंगे, 4 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, क्या इकाई के अंक पर 4 है, 6 है, नहीं है, तो हमें 4 से यहाँ पर गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर 5 है, 5 पचम 25, 5 आ रहा है, नहीं होगा। 6 छंग 36, इकाई अंक पे 6 आ रहा है, तब भी नहीं होगा। 7 7 49, 9 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, तब भी नहीं होगा। ऐसे आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 9 से हो जाएगा। तो 9 9 81, देखिए 1 है, 9 9 81 का 1 हासिल आया, 8 9 6 54, 54 6 7 2 62, देखिए 6 ये इसमें आ चुका है, कितनी बार गया था, 9 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, मतलब समझ में आया यहाँ पर कितनी बार गया है, यहाँ पर 39, मतलब ये 1521 का यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 39। तो ए बी के बीच की दूरी कितना है, 39, और यहाँ पर दोनों शहरों के बीच की दूरी मतलब कि ए बी कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है, 39 किलोमीटर। अब सोचिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता तो क्या आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर पाते, नहीं कर पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आप मैप यूज करते हैं और ऐसे बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति का ही यूज किया जाता है। जो आप देखते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो उसमें ये शो करता है कि कितने किलोमीटर है और कितने टाइम लगते हैं। तो मैप में निर्देशांक ज्यामिति का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2,11 संरेखी हैं। तो आप कहेंगे भाई इसके बारे में तो आपने अभी बताया नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम आपको क्या बोले थे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जितने भी फार्मूले हैं अगर उसको हम यूज करेंगे तो हम साइड में आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर संरेखी का मतलब क्या हुआ। जैसे 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम मिला देते हैं, सभी को मिला रहे हैं, क्या बना, त्रिभुज बना, ठीक है।
अब भी तीनों को मिलाए हैं, क्या बना है, त्रिभुज बना है। अब भी यहाँ पर हम तीनों को मिला रहे हैं, क्या बना है, त्रिभुज बना है। मतलब तीन बिंदु मिलाए और ये त्रिभुज बन रहा है, सब में त्रिभुज बन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कि तीन बिंदु अगर यहाँ पर हैं कुछ इस टाइप से, तो ये हमेशा त्रिभुज ही बनाएंगे? तो फ्रेंड्स ये त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन बनेंगे कि मतलब तीन बिंदु भी रहेंगे और त्रिभुज भी नहीं बनेगा। तो ऐसा कंडीशन तभी हमारे पास होगा जब तीनों बिंदु क्या हो, समरेखीय हो। मतलब कि ऐसे हम रेखा खींच रहे हैं तो एक बिंदु यहाँ पर हो, एक बिंदु यहाँ पर हो, एक बिंदु यहाँ पर हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पर त्रिभुज आपको दिख रहा है? तीन बिंदु हैं लेकिन त्रिभुज नहीं बना है। इसमें हम तीन बिंदु ड्रा कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, त्रिभुज बन रहा था, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना आएगा, जब त्रिभुज ही नहीं बना है तो इसमें हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल आएगा, चाहे जितना भी छोटा आप बना लीजिए, ऐसे यहाँ पर बनाएंगे तब भी इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल आ रहा है, इसका भी, लेकिन जो भी अगर तीनों बिंदु अगर संरेखीय होंगे तो उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने आएंगे, यहाँ पर 0 आएंगे। ठीक है, कितना आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, 0। तो वही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तीनों बिंदु दिए गए हैं उसको आपको चेक कर कर बताना है कि क्या ये संरेखीय हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके कई सेट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये काफ़ी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अनसॉल्व सीरीज है, इसमें से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब तो समझ में आ गया ना, अब हमें करना क्या है ये समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं तीन बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ध्यान से इसको समझिएगा, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल फार्मूला ही बताना है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है, x2 y2 है और इसका x3 y3 मान लेते हैं, ये होगा। अब देखिए ऐसे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं जैसे दिया गया है। तो ये त्रिभुज है, अब यहाँ पर इसके बिंदु दिए गए हैं, तो इसके बिंदु जब दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहीं से हमें संरेखी का फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पर हम आपको पॉइंट बताएंगे सभी कहीं ना कहीं यूज होंगे, आपको अदर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे तीन बिंदु देकर कुछ इस टाइप से और आपसे कह रहा है कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला काम आएगा। तो इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये समझिए। देखिए फार्मूले में क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, x1 लिखेंगे, y3 ये हो गया, ये x1 है, ठीक, प्लस x2 ये हो गया, प्लस ये हो गया। अब यहाँ पर इतना बड़ा फार्मूला देखकर स्टूडेंट डर गए होंगे, कहेंगे ये फार्मूला हमें कैसे याद करना है, इसको हम कैसे याद करेंगे। इसमें तो हम यही भूल जाएंगे कि किस में 1 है किस में 2 है, ठीक है ना। ये कुछ उसी टाइप से ये फार्मूला दिख भी रहा है, कई स्टूडेंट भूल भी जाते हैं। तो आज हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम तक याद रहेगा और हमें अभी तक याद है, ठीक है ना। तो क्या इसमें आपको देखना है, अगर आपसे बोले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे बिंदु दिए रहेंगे तो यहाँ पर 1/2 लिखना है। उसके बाद देखिए जो x1 है, मतलब ये जो भुज हैं यहाँ पर, ये क्या कहाँ पर यूज हुए हैं, x1 x2 x3, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर यूज हुए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें इस तरह इसको लिख लेना है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझना है कि y2 माइनस y3 लिखना है, y3 माइनस y1 लिखना है, y1 माइनस y2 लिखना है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर पॉइंट याद करना है, ये क्या लिखा है, 2 3
ये कुछ इस टाइप से लिखा है 2 3 3 1 1 2, ठीक है ना। ये हमारा खुद का मतलब बनाया गया ट्रिक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यहाँ पर हम किसी और से यहाँ पर देख कर बता रहे हैं। ऐसे अगर हो सकता है आपको याद हो तो आप हमारे तरीके से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर फार्मूला याद हो रहा है तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर हमें फार्मूला याद करना है, जैसे भी आप याद कर सकें आप याद कर लेना। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आपको याद कर लेना है 23 31 12। किसके लिए है यहाँ पर, इसके लिए 23 31 12। जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ इसके बीच में माइनस है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको याद कर लेना है। अभी हो सका आपको लगे कि मतलब इसको हम कैसे याद करेंगे, लेकिन 2 3 बार आप फार्मूला इसी को लिखिए और इसी कॉन्सेप्ट से लिखिए, देखिए फार्मूला आप लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना होता है तब इस फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है संरेखी बताइए, क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, आप कहेंगे शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। अभी अभी हम आपको बताए थे जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज के जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो शून्य आएगा। इसका मतलब कि ये जो इधर अगर हम गुणा कर देते हैं इसको तो ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब कि संरेखी हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। और अगर इससे हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो चलिए इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं भी याद है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु क्या हैं, यहाँ पर एक ही स्थान पर कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो हम ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होगा। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और यहाँ पर पूरे की यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी के बीच की दूरी जो ज्ञात किए रहेंगे उसके बराबर आएगा। एक ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर ए बी, इस टाइप से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आपको ये वाला फार्मूला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना, ये वाला। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम फार्मूला आपके लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे इसमें संरेखी चेक करने के लिए, इसमें 3 बिंदु दिया गया हो तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी निकालिए। उसके बाद यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर हम इतने और इतने को ऐड करते हैं तो अगर इसको ऐड किए हैं जितना भी कुछ आया है, अगर ए बी की दूरी निकालते हैं वो भी जितना आया है अगर उसके बराबर होता है तो हम क्या कहेंगे, संरेखी है। तो मतलब दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम आपके बुक में देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला नहीं दिया गया है, यही इसी तरीके से दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या इससे सॉल्व करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कहें तो हम दोनों से इसको सॉल्व कर कर बता सकते हैं, ठीक है ना। केवल क्या करना है, वैल्यू को ही तो रखना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले इससे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है,
चलिए इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं 1,5, 2,3, 1,5, 2,3 और यहाँ पर दिया गया -2, -11। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। हमें यहाँ पर बताना है क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम बताते हैं। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं ये ए बी और यहाँ पर ये सी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, प्लस करेंगे बी सी को, देखेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं। ये हमारा कंडीशन है, चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 1,5 बी 2,3 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, मतलब कि रूट में 5 आएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी सी, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए बी सी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी कितना है, यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर सी क्या है, -2, -11, यहाँ पर 11 है। ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 11 का स्क्वायर, ये हो गया। बी सी इक्वल टू 2 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 3 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, ये हो गया। बी सी इक्वल टू देखिए 96 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 और 212, ये कितना आया है, 212 आया है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 212, एक आएगा यहाँ पर हमारा 2 से 106 हो जाएगा, उसके बाद 2 से 53 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 53, मतलब कि कुल मिलाकर 2√53 आया है। यहाँ पर ये आपका इतना आया है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें ए सी। तो यहाँ पर ए सी चेक करते हैं, तीनों को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, 1,5 और यहाँ पर सी कितना है, यहाँ पर -2, -11। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 का 9 प्लस 16 16 में 256, 256 4 60, 265, ए सी इक्वल टू 65, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब हमें चेक करना है। तो यहाँ पर चेक कर, यहाँ पर लिखेंगे संरेखी के लिए, संरेखी के लिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, संरेखी के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी
प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ए बी कितना है यहाँ पर, √5 है, प्लस बी सी कितना है यहाँ पर, 2√53 है, इक्वल टू 265। कुल मिलाकर ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब ये बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। कुछ इस टाइप से आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल यहाँ पर हमें ये देखना था कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो हम बराबर दिखाए हैं, मतलब कि ए बी बी सी तीनों बिंदु एक साथ में हैं, ऐसा ही इसको हम माने थे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि ये संरेखी है या नहीं। और यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया है कि जो हम इस टाइप से लिखे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों बिंदु यहाँ एक ही रेखा पर नहीं है, एक बिंदु कहीं ना कहीं इधर उधर स्थित होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इरेज करेंगे। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये आपका त्रिभुज होगा। कोई भी दो भुजा यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि कोई भी यहाँ पर दो दूरी यहाँ पर हम देखेंगे कि बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है ए बी बराबर हो ए सी के, हो सकता है यहाँ पर ए बी बराबर हो बी सी के। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमें दो भुजाएं बराबर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक भुजा यहाँ पर अनइक्वल, मतलब कि हमें यही देखना है कि दो भुजाएं यहाँ पर बराबर होंगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल ए सी, कुछ इस टाइप से। तो ये तो हमें चेक करने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है ए कितना है यहाँ पर 5, -2 है। बी कितना है यहाँ पर 6, 4 है। सी कितना है 7, -2 है। कुल मिलाकर कुछ इस टाइप से त्रिभुज बनेगा ए बी सी 5, -2 6, 4 और यहाँ पर 7, -2 कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बताना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर का मतलब ये हुआ कि दो दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो ए 5, -2 बी 6, 4 ए बी कितना हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। केवल हम इतने के लिए दिखा रहे हैं, ये मत कहिएगा कि यहाँ पर आप x1 माने थे और इसको y1 और इसमें आप x1 अलग मान रहे हैं। केवल यहाँ पर हम दो बिंदुओं के लिए मानते हैं कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस
-2 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 -6 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 36 इक्वल टू यहाँ पर ये 37 मात्रक आया है। उसके बाद ए बी मिल गया। चलिए बी सी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर बी सी ज्ञात करते हैं। 6, 4 और सी कितना है 7, -2 ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। एक बार माइनस लिख रहे हैं, एक बार प्लस। ऐसा क्यों? देखिए इसमें फार्मूले में एक माइनस होता है और यहाँ पर ये माइनस दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे क्या हुआ है, हमारा एक स्टेप कम हो गया है। नहीं तो हम क्या करते, एक स्टेप और बढ़ाते। ठीक है ना। एग्जाम में आपको एक एक स्टेप इसी तरह ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अगर देखें तो 1 + 36 इक्वल टू 37 ये है। ठीक है, इतना सॉल्व हो चुका है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी बी सी, ए सी ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं ए सी कितना है यहाँ पर 5 -2, सी कितना है यहाँ पर 7 -2 ये है। ये क्या है, ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है ना। तो ए सी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 आएगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर 2 क्या आया है, यहाँ पर मात्रक 2 मात्रक आया है। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 है तो हम क्या करते हैं +-2 लिखते हैं, और कहीं पर यहाँ पर +2 लिखे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब मर्जी करता है तो हम प्लस माइनस लिख देते हैं, जब मर्जी करता है तो यहाँ पर +2 लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी में क्या होता है कि ये आपका निगेटिव नहीं होगा, मतलब कि इसको हम निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर √4 का यहाँ पर स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो आपका 2 आएगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 2 साइन नहीं लगाए हैं प्लस माइनस का, केवल ये प्लस में ही होता है। अगर इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसको हम इरेज कर सकते हैं, तो अभी नहीं करते हैं, नहीं तो हो सकता है समझ में ना आए। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें बताना है। तो यहाँ पर दो भुजाओं को बराबर देखना है। क्या है यहाँ पर, देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर आया है। तो आप देख सकते हैं ए बी बराबर किसके हैं, बी सी के है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये नहीं है। तो ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल ए सी ये। तो यहाँ पर जब जो भी कंडीशन हम चाह रहे थे वो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर मिल चुका है। इसका मतलब हम कहेंगे अतः अतः दिख रहा है, अतः दिए गए बिंदु बिंदु समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद 5 6 मतलब 10 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।